प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, तो वो परमेश्वर सतलोक में, शाश्वत स्थान में, सनातन परम धाम में रहता है और वहां से वो चलकर आता है यहाँ संसार के अंदर अपने ही जानकारी वो स्वयं बताने के लिए। तो इस लीला अनुसार परमात्मा सन 1398 में बनारस यानी काशी शहर के बाहर एक तालाब था, उसका नाम है लहर तारा तालाब। उसके अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान हुए, एक नवजात शिशु का रूप धारण किया। वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति थे, उनका कोई संतान नहीं थी। वो प्रतिदिन स्नान के लिए वहां जाया करते थे। जून का महीना था, पूर्णमासी का दिन, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वहां जब वो स्नान करने के लिए गए तो परमात्मा को वहां कमल के फूल पर एक बालक के रूप में उन्होंने प्राप्त किया, घर ले आए। परमात्मा ने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया। माता पिता जो मुंह बोले माता पिता थे, यानी कर्तृम परिवार था उनका, वो चिंतित हुए। फिर परमेश्वर की कृपा हुई, उनको प्रेरणा हुई और एक कुंवारी गाय लाई गई। कुंवारी गाय ने दूध दिया। उस कुंवारी गाय का दूध परमात्मा पिया करते थे बालक रूप में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में यह प्रमाण है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके एक लीला करने आते हैं, उस समय उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। और कबीर सागर के अंदर, ज्ञान सागर में यह प्रमाणित है कि परमात्मा 25 दिन तक कुछ आहार किया नहीं और तब उनको कुंवारी गाय उनके सामने लाई गई। कुंवारी गाय ने दूध दिया, उस दूध को परमात्मा पिया करते थे। एक तो ये सिद्ध होता जा रहा है कि हु इज गॉड, परमात्मा है कौन। जो वेदों को हम सत्य मानते हैं, वेद परमात्मा की महिमा से युक्त हैं, परमात्मा के गुणगान ही वेदों के अंदर लिखा गया है, भगवान का विधान बताया गया है। परमात्मा कैसी लीला करता है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसके मिलने की विधि क्या है, यह हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है, विद्यमान है। तो उन्हीं सदग्रंथों से आज ये निष्कर्ष निकल रहा है, ये सच सामने आ रही है कि परमात्मा साकार है। इन वेदों के पढ़ने वाले आज तक हमें निराकार बताया करते थे। तेन खाक पड़ा वेद, अपना जीवन नाश किया प्रभुता के भूखों ने या माया के पुजारियों ने, और हमारे पूर्वजों को डबो दिया, भूत बनवा दिए, पशु बनवा दिए, गलत साधना करवा के। वो भोले भाले थे। ये संस्कृत के बोलने वाले गुरु गणे चतुर दिखाई देते थे। उन्होंने सोच लिया था कि बड़े विद्वान हैं, संस्कृत भाषा बहुत जानते हैं, सदग्रंथों को ठीक से जाना होगा, समझा होगा, लेकिन उनको कै ख भी पता नहीं था उन हमारे धर्म गुरुओं को, हमारे सदग्रंथों का, और ना उनका कोई अपना अनुभव था, जिस कारण से इन्होंने सारा ज्ञान उलट बता दिया। उस ज्ञान को सीधा करने में हमें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। 120 वर्ष परमात्मा रह गए चले गए, किसी ने नहीं सुना वो क्या कहा करते थे। वो 600 वर्ष पहले बताया करते थे कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। और इसी बात का इतना भयंकर विरोध करवा दिया था धर्म गुरुओं ने। परमात्मा के साथ 100 सितम किए, ऐसे कैर ढाए, कलेजा मुंह को आता है उनकी लीलाओं को देखकर। वो हमारे लिए भटक रहे थे, हम उनके पीछे पड़ गए।
तू जुलाहा है, तू धारणक है, क्या जाने भगवान के बारे में, तेने क्या पता सदग्रंथों का। जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था वो लिपिबद्ध कर दिया गया आदरणीय धर्मदास साहिब जी के द्वारा। और आज वो ज्ञान जो भगवान बताया करते थे आज हमारे सदग्रंथों में ज्यों का तो मिला। तो इससे सिद्ध है कि जो हमारे धर्म गुरु थे वो हमारे सिलेबस से, हमारे दातुम ग्रंथों से अपरिचित थे, बिल्कुल महामूर्ख थे। जो टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है तो टीचर नहीं, वो तो महामूर्ख व्यक्ति है, विद्यार्थियों का नाशक है। तो कहने का भाव ये है कि जब परमात्मा 5 वर्ष के हुए, 5 वर्ष की आयु में 104 वर्ष के आयु के एक विद्वान पंडित ब्राह्मण स्वामी रामानंद जी को परमात्मा ने ज्ञान के अंदर पराजित कर दिया। उनको जवाब नहीं आ रहा था। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ही स्वयं आकर के ज्ञान देते हैं। रामानंद जी को मालिक ने बहुत पहले तो वेदों गीता से पूछा कि आप कहते हो परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, कर्म तो जीव को भोगने ही पड़ते हैं, जैसा जिसने किया वो तो भोगना ही पड़ेगा और भक्ति भी करते ही रहना होगा। परमात्मा ने एक ही प्रश्न किया था, स्वामी जी आप ग्रंथों को मानते हैं क्या, आप वेदों को सत्य मानते हैं? स्वामी रामानंद जी वेदों को आधार मानकर ही जनता को ज्ञान बताया करते थे और साथ में पुराणों को, गीता को, सबको आधार बताते थे और परमात्मा को निराकार बताते थे। और एक सामान्य थ्योरी बना रखी थी, एक साधारण शब्द ने एक सिद्धांत बता रखा था। पहले तो अपने जंतर मंत्र बताते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये जाप कर लो, ये हवन करवा दो, इतना दान कर दो, गंगा में स्नान कराओ, प्रयाग में पिंड भरवा दो, पेवा पिंड भरवा दो। जब सारा कुछ करवा कर थक जाते हैं, कुछ राहत नहीं मिलती, फिर लास्ट में कहते हैं ये तुम्हारे प्रारब्ध के अंदर लिखा हुआ संस्कार है, ये तो भोगने से ही कटेगा, भक्ति करते रहो। अब यहां आकर के परमात्मा का जो ज्ञान है ये सीधा करता है प्रत्येक पहलू को। परमात्मा ने कहा कि यदि भक्ति करने वाले भक्त को और संकटों ने घेर रखा है, आपकी क्रियाओं से राहत मिली नहीं, तो वो संकट तो उसके ऊपर ज्यों का त्यों है, वो पीड़ित है, दुखी है। तो भक्ति करेगा कैसे, उसका विश्वास कैसे बनेगा परमात्मा के ऊपर कि कोई परमात्मा शक्ति है। और जैसे किसी के पैर में कांटा लगा है और वो किसी के पास जाता है कि बड़ा जानकार व्यक्ति है, उसने ये तो बता दिया कि तेरे पैर में कांटा लगा है जिस कारण से तुझे पीड़ा है, और वो ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, मैंने सारा प्रयत्न कर लिया, ऐसे कर जूता पहन ले और आगे कांटे नहीं लगेंगे। तो कांटा लगे पैर में, जूता पहना नहीं जा सकता, कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जाए कि जूता मत निकाल देना, ये पहने रखना, तो वो पूरे सफर में जूता नहीं निकाल लेगा, क्योंकि वो कष्ट का अनुभव कर चुका है जूते के अभाव से कितनी हानि होती है। तो फिर वो व्यक्ति आजीवन जूता पहनेगा उस सफर में। इसी प्रकार हम जीवन रूपी सफर में चल रहे हैं। हमारे सफर में चाहे किसी प्रकार के कांटे हैं, हमारे जीवन में चाहे किसी प्रकार के कष्ट हैं, 3 ताप के कष्ट हैं, पूर्व के संस्कार यानी प्रारब्ध के कष्ट हैं, तो वो दुख तो देंगे ही देंगे, क्योंकि पाप से दुख होता है और पुण्य से सुख होता है। तो परमात्मा ने कहा कि आप वेदों को सत्य मानते हो स्वामी रामानंद जी। कहा भाई सत्य मानता हूं। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में 6 बार लिखा है,
कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है यदि उसकी साधना सत्य हो और पूर्ण परमात्मा की भक्ति हो। अब बुद्धिमान लोगों को समझाना आसान होता है। स्वामी रामानंद जी चारों वेदों को कंठस्थ याद किए थे। 104 वर्ष की आयु हो गई थी। 16 वर्ष की आयु से उन्होंने संन्यास ले लिया था और ब्राह्मण के घर जन्म था तो बचपन से ही वेदों, गीता और पुराणों का अध्ययन स्वाध्याय वो किया ही करते थे। उनको कंठस्थ याद था कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में ऐसा ही लिखा है। तो ऐसे गर्दन हिला रहे थे स्वामी जी। तो फिर परमात्मा से उन्होंने पूछा कि जो साधनाएं हम बताते हैं इनसे कोई राहत हो नहीं रही और वेद कुछ और कहते हैं, हमारा अनुभव उन पर खरा नहीं है, इसका कारण क्या है? तो परमात्मा ने कहा आपका इष्ट देव कौन है? परमेश्वर कबीर जी ने पूछा कि आपका पूज्य देव कौन है? स्वामी जी ने कहा कि मेरा पूज्य देव भगवान विष्णु है और इनके समांतर हम भगवान शंकर और गणेश, दुर्गा आदि को भी आदर से और पूज्य ही मानते हैं। लेकिन मैं वैष्णव साधु हूं, वैष्णव पंथ से जुड़ा हूं, मेरा इष्ट विष्णु जी है। विष्णु जी सतगुण है। परमात्मा ने पूछा, हाँ सतगुण कहो और चाहे विष्णु जी कहो एक ही है, ठीक है। तो परमात्मा ने कहा आप विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी को क्या मानते हो? स्वामी जी ने कहा कि ब्रह्मा जी की जन्म मृत्यु होता है, इनकी आयु 100 वर्ष की है, ये फिर पुनः जन्म ले लेते हैं, तुरंत उसी रूप में आ जाते हैं जैसा उनको अज्ञान पढ़ा रखा था, सुन रखा था। लेकिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु ये अजरो अमर है और भगवान विष्णु ही 3 लीला करता है। रजोगुण युक्त होकर ये सृष्टि रचते हैं, सतोगुण युक्त होकर के ये पालन करते हैं और तमोगुण युक्त होकर के ये संहार कर देते हैं। ये स्वयं ही सब कार्य करते हैं। ये अजरो अमर है, अविनाशी है। अब परमेश्वर 500 वर्ष के और महात्मा जी 104 वर्ष के। परमात्मा कहते हैं देवी भागवत 3रा स्कंद, उसमें आप पढ़ कर देखिएगा। अब वर्तमान के अंदर जो दास आपको बताएगा सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, पृष्ठ 123 के ऊपर लिखा है। विष्णु जी कहते हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, अपनी मां दुर्गा को तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, आविर्भाव और तिरोभाव होता है। हम नित्य नहीं हैं, हम अविनाशी नहीं हैं, आप ही नित्य हो, प्रकृति देवी हो। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी भी तो आपके ही पुत्र हैं, तो फिर मैं भी तो आपका ही बेटा हुआ। आगे काफी प्रकरण है इसके अंदर। तो परमात्मा ने कहा कि आप कहते हो इनके जन्म मृत्यु नहीं है, अरे इनके देखो ये खुद कहते हैं हम तो जन्मते और मरते हैं, हमारी माता दुर्गा है। और पिता कौन है इनका? अब वो तो बता ही चुके थे कि इनका कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। तो परमात्मा ने कहा मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखे थे बड़े विद्वान, संस्कृत को याद कर रखा कंठस्थ, सारा 2-2 घंटे संस्कृत में भाषण देते रहते हैं और कह का पता नहीं तुम्हें अपने सदग्रंथों के बारे में। इसके लिए बताया कि जिसको मोतिया बंद हो जाता आंखों में, उनकी आंखें बड़ी स्वस्थ दिखाई देती हैं, लेकिन उनको दिखता कुछ नहीं, वो नपट अंधे होते हैं। इसी प्रकार इन ऋषि महर्षियों
और इन आचार्यों, गुरुओं, पंडितों के बारे में कबीर साहब कहा करते थे कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फिरा मोतिया बंदरे। संस्कृत भाषा को बोलते हैं तब तो ऐसा लगता है जैसे बड़े विद्वान होंगे, और जब इनके अंदर की तलाशी ली जाती है, इनसे प्रश्न किया जाता है, ये चौड़े में फेल हो जाते हैं, ये नपट अंधे हैं, आंखों वाले अंधे हैं, इनको ज्ञान नहीं। तो परमात्मा ने कहा कि फिर आपने ये पढ़ा क्या स्वामी जी? अब स्वामी जी कति टूट गए। देखो, साधु संत भक्त परमात्मा के लिए ही प्रयत्नशील होते हैं। जो भक्त हैं उनको भी भगवान की तलाश है, इसलिए वो किसी गुरु के पास गए हैं। और गुरु जो पद पे प्राप्त बैठा है वो भी तो भगवान के लिए ही घर से निकला है, उसने प्रयत्न प्रारंभ किए हैं तो परमात्मा के लिए किए हैं। आज ठीक है वो गुरु पद पर बैठ गया और बहुत से यशस्वी हो गए हैं, तो उसने पुनः विचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसको परमात्मा की आवश्यकता है। यदि उसका मार्ग गलत है तो आज भी ठीक किया जा सकता है उसको, और यदि आज भी ठीक नहीं करेगा अभी अपने अभिमानवश, तो वो दूना दोषी होगा। वो इस कैटेगरी का होगा कि जानबूझ साची तजय करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। वो कृत घनी व्यक्ति होगा, चाहे वैसे गुरु बना बैठा है, जिसको ये पता लग गया तेरा ज्ञान गलत, तेरा नाम गलत, तेरी साधना गलत, और वो फिर भी हार मानने को स्वीकार तैयार नहीं है, यानी फिर भी ये नहीं कहता अपने शिष्यों को कि अभी मेरा मार्ग गलत है, तो वो कृतघ्नी प्राणी बताया है, उसके विषय में कहा है कि जानबूझ साची तजय और करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी नहीं थे। इसे नालायक आदमी की तो सौपने में भी भेंट नहीं होनी चाहिए इसके साथ। और जो उनके फंसे बैठे हैं भोली श्रद्धालु, अब उन्होंने स्वयं सोचना पड़ेगा। अगर वो गुरु होगा और भगवान की खोज में होगा तो पहले वो कहेगा अपने शिष्यों को, क्योंकि जो दास ज्ञान देता है सबसे पहले खटक उन गुरुओं को लगती है, क्योंकि उनके विषय में बोला जा रहा है कि उसका ज्ञान गलत, राधा स्वामी पंथ का ज्ञान गलत, उनके नाम गलत, उनकी साधना गलत। धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाले के बारे में कहा जा रहा है, उनका नाम गलत, उनका ज्ञान गलत, उनकी भक्ति गलत, उनका रास्ता गलत। और जितने भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी, आसाराम सुधांशु जी, ये कुमार स्वामी, ये इनका सारा मार्ग गलत, और ये तीन देव की भक्ति करते हैं, इनमें जीव का मोक्ष नहीं। तो इनको सबसे पहले इस बात पर जोर देना चाहिए। ये क्यों कह रहा रामपाल दास, इसका उद्देश्य क्या है? कम से कम उद्देश्य जानकर हमारे सदग्रंथों को, लिटरेचर को पढ़ रहे ये संत दास की उनसे विनम्र प्रार्थना है, उनका भी जीव रक्षा होगी। उनके अंतर्गत जो भोले श्रद्धालु फंसे पड़े हैं उनको संत मान के, संत वही होता है जिसके पास पूर्ण ज्ञान हो, और साधना ठीक है नहीं तो भक्त नहीं है, ना वो गुरु है, वो तो एक अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो उनसे दास उनके हित के लिए कह रहा है। जैसे कोई रास्ते में जा रहा है और काफी लंबे सफर पर पहुंच गया और वहां उसको कोई टोक रहा है, कहाँ जा रहे हो भाई, तो उस स्थान का नाम बताते हैं और वहां कोई व्यक्ति खड़ा है, वो कहता है ये रास्ता ठीक नहीं है आपका, आप बहुत गलत जा रहे हो। तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 1 2 4 और से सलाह लेनी चाहिए, भी सचमुच मैं जा रहा हूं, ये मार्ग ठीक है कि नहीं। और उसके साथ झगड़ने लग जा कि तू क्यों बोल रहा है मेरे मार्ग को गलत, तूने कैसे बता दिया गलत। तो ये बुद्धिमान का काम नहीं, ये तो महान नीच व्यक्ति करता है ऐसा व्यवहार। कोई कहता है भी तेरा रास्ता ठीक नहीं, तो उसने धन्यवाद करना चाहिए उसका, और सोचना चाहिए भी बता कैसे गलत जा रहा हूं, मेरा विश्वास दृढ़ कर कि मैं गलत जा रहा हूं। तो और नहीं तो मैप हमारे पास है, उस नक्शे को, उस मानचित्र को सामने धर ले, और भाई तू यहां खड़ा है, ये शहर है और आप जा रहे हो दिल्ली,
और आप इशार से चल के आगे सिरसा, ये सिरसा यहां पर है और दिल्ली इधर है, तेरा मार्ग इसलिए गलत है। तो फिर उसने पुनर्विचार करना चाहिए। तो हमारे जो सदग्रंथ हैं ये हमारा मानचित्र है, ये हमारा गाइड है। जो संत हमारे सदग्रंथों के विरुद्ध बताते हैं और विरुद्ध जा रहे हैं और अपने भक्तों को ले जा रहे हैं, उनके लिए दास प्रार्थना कर रहा है कि आप शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करे और करवा के अपना जीवन नाश कर रहे हो और आपके आश्रित इन भोले श्रद्धालुओं के जीवन को नाश करके उनका भार अपने सिर पर धरकर पाप के भागी बन रहे हो। दास उनको इतना सतर्क करना चाहता है कि कुछ संभलो और विचार करो। ये मैप तुम्हें नहीं देखने आते हैं तो दास ने कति क्लियर कर रखा है। इन सदग्रंथों को दास ने कति निष्कर्ष निकाल कर सत्संग कर रखे। इनको संत भी सुने, उनके चेले भी सुने, अगर उनका समझ में आओ तो ग्रहण करें, ना कोई जोर जबरदस्ती नहीं। वैसे ही किसी के साथ झगड़ा कर लेते हैं, तुमने ऐसे गलत क्यों कह दिया, पहले देखो गलत क्यों कहा। तो ये तो एक सभ्यता, एक नेक व्यक्ति के लक्षण। और एक बेमतलब उसको सच्चा रास्ता दिखावे, उसके भले में कहे, उसके साथ वो झगड़ा करता है तो कहते हैं कहे भली माने बुरी। और यही परीक्षा नीच आदमी की यही परीक्षा होती है कि उसके भले की कहेंगे तो उसको हानि करता है। कबीर साहब कहते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठा जग पतियासी। अगर साच कहूं तो ये जग नहीं मानता, इन झूठों की बात पर विश्वास किए बैठे हैं। तो दास का जो उद्देश्य है, कहने का भाव ये था, परमात्मा और स्वामी रामानंद जी की जो चर्चा चल रही थी, जब स्वामी जी हर तरह से फेल हो लिए, उनकी हर बात को परमात्मा ने हर पॉइंट को कैंसिल कर दिया, तो परमात्मा ने कहा कि आप विष्णु जी के उपासक हैं, आप कहाँ जाओगे स्वामी जी। अब स्वामी रामानंद जी कहते हैं कि मैं स्वर्ग लोक में जाऊंगा। स्वर्ग लोक में कितने दिन रहोगे दाता। अब विद्वान पुरुष थे, तुरंत मान गए, श्रेष्ठ बता दिया कि जब तक मेरे पुण्य या भक्ति कर्म जो मैं कर रहा हूं, साधनाएं, ये पुण्य मेरे साथ रहेंगे तब तक मैं रहूंगा स्वर्ग में। उसके बाद यानी विष्णु जी के लोक में रहूंगा। परमात्मा बोले जब आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे स्वामी जी, फिर कहां जाओगे। फिर स्वामी जी ने कहा कि पता नहीं कहां जाना होगा। तो फिर ये क्या उद्देश्य लेकर आप भक्ति कर रहे हो। उसके बाद परमात्मा कहते हैं मैं बताता हूं आप कहां जाओगे। यहां पर आपकी जो साधना आप कर रहे हो, ब्रह्म तक की साधना, पर ब्रह्म तक की साधना, एक पार ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को छोड़कर अन्य जिस भी देव को इष्ट मानकर आप भक्ति करते हो, उनको क्या लाभ होगा। किया हुआ वर्क डन मिलेगा, किया कर्म प्राप्त होगा। और यहां दोनों कर्म बनते हैं, पुण्य कम बनते हैं, पाप घने बनते हैं। ये अक्षित्र ऐसा है। जैसे पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। एक दिन में करोड़ों जीवों को मारकर आप घर बैठते हो, किस लिए, अपने पेट के लिए। तो यहां दोनों कर्म आपके सुरक्षित हैं, पुण्य भी और पाप भी। पुण्य भी ऐड होते हैं, जुड़ते चले जाते हैं पुण्यों में, और पाप जुड़ते चले जाते हैं पापों में। तो यहां पाप घने होते हैं, पुण्य कम होते हैं। पुण्य तो करने से होते हैं, पाप स्वतः होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने मंत्र जाप करते हैं, मनमानी पूजाएं साधनाएं करते हैं, नकली गुरुओं के पास जाकर भक्ति कर रहे हैं, उनको न तो कोई सुख हो सकता और न उनकी गति हो सकती और न उनको कोई सिद्धि हो प्राप्ति होगी।
अर्थात यूजलेस, व्यर्थ, कति जीवन नाश हो रहा। आज आप देख रहे हो पूरे विश्व में, ये अभिमान की बात ना समझना, ये ज्ञान की बात समझना, पूरे विश्व में सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अतिरिक्त कहीं शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, सब मनमान आचरण करें। तो जो साधनाएं वो कर रहे हैं उनसे लाभ तो होना ही नहीं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है और पाप डेली हो रहे हैं। 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। तो यहां पुण्यात्मा इस विचार करना पड़ेगा आपको, परमात्मा ने शिक्षित इसीलिए बनाया है। शिक्षा हम पढ़ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, एक रोजी रोटी का उद्देश्य लेकर हम सभी अपने बच्चों बेटा बेटियों को पढ़ा रहे हैं कि शिक्षा ग्रहण करें और आगे नौकरियां प्राप्त करें, इनकी रोजी रोटी ठीक चले। ये भी दास आपको बता दे, 1 करोड़ स्टूडेंट विद्यार्थी प्रतिवर्ष शिक्षा पूरी करके फील्ड में आ जाते हैं। इन कितनों को नौकरी मिलती है? 1% को, 1 लाख मुश्किल से, और बाकी 10 लाख मान ले, 90 लाख तो फिर भी अपना वैसे ही काम करते हैं जो आम हम बिना शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तो ये परमात्मा ने लालच देकर आपको पढ़वा दिया, और इस शिक्षा का केवल काम है कि आप भगवान को पहचान लोगे। अपने सदग्रंथों को, अपने घर में दबे खजाने को तुम खुद खोज लोगे। आप भिखारी बने फिरो थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाणे दाणे नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। कि तुम एक पेट के लिए पता नहीं कहां कहां भटक रहे हो, और जब हमें सत साधना मिल जाएगी तो भगवान का विधान है आपका बरकत शुरू कर देगा, आपके घर भर देगा। जब आपकी नीयत भर जाएगी तो आपका घर भर गया, और आपके आए हुए संकटों का निवारण करेगा। लाखों रुपये बीमारियों पर लग रहे थे, हजारों रुपये बीड़ी तंबाकू शराब, महीने में 10-10 हजार रुपये खराब कर देते थे, वो बचत होगी। और फिर हम बेमतलब की परंपराएं बनाए बैठे हैं, इनको खत्म करेंगे। हम भगत बनकर जिएंगे, तभी हम आगे सफर पर बढ़ेंगे। तो प्रश्न चल रहा, उसी पर आते हैं। अब हम सदग्रंथों को स्वयं समझ रहे हैं और तब हम आगे बढ़ रहे हैं, और आपको विश्वास बहुत आसानी से हो रहा है। तो परमात्मा उनको बता रहे हैं, पुण्य तो करने से बनते हैं, पाप अपने आप बनते हैं। यहाँ का ये व्यवस्था ऐसी है। आपको बता दिया कि आप सुबह से लेकर शाम तक पेट के लिए या वैसे किसी काम वश जाते हो, तो एक दिन में हजारों जीवों को मारकर उनका पाप अपने सिर धर लेते हो, वो आपके बैड अकाउंट में। आपने पुण्य क्या किया सारा दिन में हिसाब लगा लो, और करते हो तो शास्त्रविद त्याग का मनमाना आचरण करते हो, उसका विशेष बेनिफिट आपको मिलना नहीं। तो वो थोड़ा बहुत पुण्य करते हो, कहीं छोटा मोटा कोई भंडारा कर दिया, पक्षियों को पशुओं को कोई दाना वगैरह डाल देते हो, छोटी मोटी कोई धर्मशाला प्याऊ बनवा दी, या कहीं कोई भंडारा कर दिया, कंबल बांट दिए, ये छोटे मोटे पुण्य हैं। ये भी शास्त्र विरुद्ध है। जो मूल उद्देश्य मनुष्य का वो सफल नहीं होता इनसे। अब जैसे जमीन है, 1 एकड़ जमीन, उसमें फसल पैदा करने के लिए गेहूं बाजरा ज्वार, जो हमारी जीवन रक्षक है, हमारे जीवन की जो आवश्यकता है, उसको प्राप्त करने के लिए उस 1 एकड़ जमीन को कितनी बार तो बाना पड़ता है, संवारना पड़ता है। हमारे यहाँ हरियाणा क्षेत्र के अंदर जो विशेषकर नहरी स्थान है, उसमें तो कम से कम 6-6 बार हल से, ट्रैक्टर से उसको संवारा जाता है 1 एकड़ जमीन को। तो स्वयं किया, वो भी पैसे लगे अपनी मजदूरी, या किसी ट्रैक्टर से उसको संवारा तो उससे भी पैसे लगे। फिर उसके अंदर बीज डाला, गेहूं चने बाजरा ज्वार का, जो भी हमने क्रॉप बीजनी है, फसल बीजनी है, वो भी पैसा लगा। फिर उसमें खाद डाला, उसमें पैसा लगा, दवाई डाली, उसमें पैसा लगा,
और फिर उसको सिंचाई की, उसमें पैसा लग गया, फिर उसको निकलवाया, मेहनत मजदूरी लगी या पैसा लग गया, फिर वो 2 दाने घर आए और उसी जमीन को आप छेड़ो मत, 1 वर्ष देखना उसमें कितना अड़ंगा पैदा हो जाएगा, वह दिखाई भी नहीं दे जमीन और कोरा कुबाड़ जामेगा जो आपके यूज का नहीं है। इसी प्रकार ये हमारा शरीर रूपी एक पृथ्वी है जहां हम रह रहे हैं। इस लोक में पाप तो अपने आप होते हैं बगैर किए, और पुण्यों को करने के लिए एक विधान है। जैसे फसल तैयार करने के लिए सारा प्रोसेस अपनाना पड़ता है, सारा तरीका अपनाना पड़ता है, विधि, तो तब वो गेहूं प्राप्त होता है, तब वो व्यक्ति सुरक्षित होता है, आवश्यक वस्तु से प्राप्त होती है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, तो परमात्मा ने कहा तुम कौन राम का जब ते जापम तात कटे न ये तीनों तापम। तुम किस राम का भजन करते हो जिस कारण से आपकी साधना से, आपके द्वारा बताए गए इस मंत्रों से आपके अनुयायियों को लाभ नहीं हो रहा। आप उन भगवानों की भक्ति कर रहे हो जो आपकी किस्मत में लिखे हुए उन पापों का वो नाश नहीं कर सकते। और वेद बताते हैं परमात्मा घोर पाप भी नाश कर दे। तो इससे सिद्ध है आपको वो परमात्मा मिला नहीं है जिसकी तरफ वेद संकेत करते हैं। इति सिद्ध। वो परमात्मा कौन है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर 32 में कहा है, उसी कसी माने वो पूर्ण शांतिदायक है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को यानी शाश्वत स्थान को, अविनाशी स्थान को, सत्यलोक को प्राप्त होगा, परम शांति को प्राप्त होगा। अब वेद क्या बताते हैं? यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 32 में कहा है उसी कसी यानी जो पूर्ण शांतिदायक है। कबीर असी वो कबीर है, वो कबीर परमात्मा है। वेदों में उसको कबीर देव कहते हैं, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, और कुरान शरीफ में उसको अल्लाहु अकबर कहा है। वो कबीर असी बमभारी असी, वो कबीर परमात्मा है जो बमभारी माने बंधनों का, अरी माने शत्रु, जो बंधनों का शत्रु है। अंगारी असी जो पाप नाशक है, पापों का शत्रु। अग माने पाप, अरि माने शत्रु, जो पापों का शत्रु है, जो पाप नाशक है। और बमभारी जो कर्म बंधनों, जो हमारे, क्योंकि हम संस्कार से यहाँ फंसे हैं, हमारे संस्कार यहाँ पर हैं, तभी हम उन संस्कारों से जन्म मृत्यु में लगे हुए हैं। कभी किसी से हमारा संयोग है, किसी के हम पुत्र बन गए, किसी की पुत्री बन गए, किसी के पति बने, किसी की पत्नी बने। तो ये संस्कार हमारे जो हैं, इनके कारण हम बंद में हैं, और ये काल की बंद है, कैद है, बंदी ग्रह है। तो फिर परमात्मा खुद बताते हैं कि बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं, तुम्हें यहां सदा के लिए सुखी कर दूंगा, जन्म मृत्यु से रहित कर दूंगा, तुम्हारे सब पापों का नाश करूंगा, सब संस्कार और बंधन यहां से समाप्त कर दूंगा, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाँ आए, सो तो एक कबीर हैं जो जननी जने नमाए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले हरियाणा वाले को परमात्मा मिले थे। 10 वर्ष की आयु थी तब उनकी। किसान के घर जन्म था, जाट जाति में, खेतों में अपना पशु चरा रहे थे, गौवें चरा रहे थे।
वहां परमात्मा आए सतलोक से, जैसा उनके नियम में है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने ज्ञान से परिचित कराते हैं, सतलोक ले जाते हैं। सतलोक ले जाकर के आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वापस छोड़ा, उनको मृत जान करके शमशान घाट पर रख दिया था, चिता के ऊपर रख दिया था। जब चिता के ऊपर वो सचेत हुए, उठ कर चले, तो उनको आभास हुआ कि सचमुच मैं कहीं और देश में गया था। अन्यथा वो सोच बैठते, घर पर स्वप्न होता तो सोचते मैं स्वप्न देखकर आया हूं। घर में हाहाकार मचा था, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे और उनको चिता के ऊपर रख दिया गया था। तब उनको सचमुच वो एकदम दृश्य सारे सत्य महसूस हुए और परमात्मा ने उनके अंतःकरण में वो यथार्थ ज्ञान योग उनका खोल के और वो फीड कर दिया था, यथार्थ ज्ञान उनके अंदर भर दिया था। परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के से प्राप्त दिव्य दृष्टि से गरीबदास साहिब जी ने फिर बताया, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। यानी हमारे सदग्रंथ बताते हैं कबीर इज गॉड, आंखों देखा वो महापुरुष बताते हैं कबीर इज गॉड। हु कबीर, वो कौन कबीर? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब स्पष्ट भी कर दिया कि हु कबीर, जो काशी में जाति जुलाहा धानक रूप में रहा करते थे, वो है वो भगवान सिरजनार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि मुझे और अब्राहिम सुल्तान अधम एक मुसलमान राजा था इराक देश का, उसको और आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, जात चुलाहा भेद नहीं पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब स्पष्ट कर रहे हैं गरीबदास साहिब जी के मुझे पार किया, दादू साहिब जी को पार किया, नानक जी को पार किया। अब दादू साहिब जी को परमात्मा ऐसे ही मिले थे जैसे गरीबदास साहिब जी को मिले थे। 7 वर्ष की आयु थी, जंगल में बच्चों में खेल रहे थे। एक साधु संत यानी जिंदा महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा वहां आए, बच्चों से एक बात की, दादू जी को वहां लेकर गए, आत्मा को सतलोक के अंदर ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखाए। दादू जी 3 दिन और 3 रात तक बेहोश रहे, अचेत रहे। सारे नगर में हाहाकार मच गई, गांव के अंदर रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, ना मर रहा है, ना जी रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, कोमा के अंदर चला गया। अब सांस चल रही है, मृत भी नहीं कह सकते। तीसरे दिन परमात्मा ने उनको आत्मा को वापस छोड़ दिया। तब उठकर उन्होंने कहा था, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। उसके बाद नानक साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे बेई नदी के ऊपर। सुल्तानपुर एक शहर है, अब पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर है। पहले ज्वाइंट भारत था सारा ही। तो वहां वो नौकरी करते थे एक राजा के घर, नवाब के यहाँ मोदी खाने में। नानक जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाते थे, जो सुल्तानपुर के साथ से एक नहर बह रही है, दरिया नदी, वहाँ एक घाट बना हुआ था, वहाँ स्नान करने जाते थे। वहां परमात्मा उनको 2 बार मिले। पहली बार तो वो अपने आप जैसे जहाँ काशी में रहते थे उस रूप में गए। दूसरी बार फिर वो जिंदा महात्मा के रूप में उनको उसी स्थान पर मिले। उनको दरिया के अंदर स्नान करने के लिए डुबकी लगाने की बहाना करके 3 दिन तक अदृश्य कर दिया, कहीं और स्थान पर उनके शरीर को रखकर।
सतलोक के अंदर लेकर गए। तीसरे दिन ऊपर के सब ब्रह्मांड और सब कुछ दिखाकर अपना सचखंड सतलोक उनको वापस छोड़ दिया। तीसरे दिन जब नानक साहिब जी वापस आए और फिर उनको बताया गया था नानक साहिब जी को सतलोक के अंदर कि मैं काशी में जुल्हा रूप में रहता हूँ, कबीर मेरा नाम है और रामानंद जी मेरे गुरु हैं वहाँ पर। अब आदरणीय नानक साहिब जी की यह बात समझ में कम आई कि परमात्मा और धानक रूप में कहे वहाँ मैं जुल्हे रूप में रहता हूँ और उधर से कहते हैं रामानंद जी मेरा गुरु है, तो भगवान का गुरु की क्या आवश्यकता है। तो ये असमंजस के कारण जब वो वापस आए तो उन्होंने पहली उदासी यानी पहली यात्रा, उदासी मीन संसार से उदास होकर के, ये संसार उनको फिर नकली दिखाई दिया, ये अस्थायी स्थान दिखाई दिया, हमारा वास्तविक स्थान नहीं है। जिस कारण से जगत से उदास होकर नौकरी त्याग कर नानक साहिब जी ने पहली यात्रा, पहली उदासी काशी की। अब वो उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके आधार से अन्य भी किसी ब्राह्मण से, किसी मुल्ला और काजी से प्रश्न करते थे कि परमात्मा कौन है, कैसा है। जैसे हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरु बताते थे राम और कृष्ण ये परमात्मा है। नानक साहिब जी को आंखों देख चुके थे भगवान को, सतलोक कैसा है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की स्थिति कैसी है, वो कौन कितनी पावर रखते हैं। तो ये सब डिस्कशन करते करते पहुंच गए बनारस में। रामानंद जी के बारे में जानकारी प्राप्त की, तुरंत पता लग गया क्योंकि वो वेल नोन थे। वहां से जब पता चला कि आप, नानक साहिब जी ने रामानंद जी से पूछा कि यहाँ कोई कबीर नाम के कोई दुल्हा धानक है। अब रामानंद जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अब रामानंद जी की कथा को पूरा करेंगे थोड़ा सा हिंट में। अब रामानंद जी क्योंकि परमात्मा से परिचित हो चुके थे उनको, तो रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया नानक जी के साथ अपने आश्रम से, वहां जहां कबीर परमात्मा बैठकर जुलाहे का काम कर रहे थे, खड्डी में कपड़ा बुने थे। अब नानक जी को लेकर के वो सेवक यानी दास भगवानों का, और वहां पहुंचा जहां परमात्मा कपड़ा बुन रहे थे, अपने कुटिया में बैठे थे अपनी झोपड़ी के सामने। अब उस बच्चे ने जाति प्रणाम किया और जब नानक साहिब जी ने देखा सामने कि ये तो वही है जो सचखंड में मैंने देखा था, तब उन्होंने आंखों में आंसू भर के कहा था, भाई सूरक मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश। ये खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करता, लोगों धानक रूप रहा करता। आंखों में आंसू भर गए, भगवान को सचखंड में देखा, वही यहां बैठा धानक के रूप में, चरणों में गिर गए। और फिर परमात्मा ने कहा कि प्रथम मंत्र दिया, फिर कहा सतनाम आपको फिर देंगे, सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता। तो नानक साहिब जी ने सचखंड में जो देखा था भगवान, वही देखा जब यहाँ पर, तो कहा था वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु, यानी सतनाम मिले अरियो गुरु, वाह गुरु तेरी वाह गुरु, यानी धन्यवाद करते हुए कहा कर वाह 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 भाई वाह, बड़ा यानी उत्तम वस्तु को, और साथ में धन्यवादात्मक जो है ये एक सामूहिक शब्द है, वाह 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 गुरु और सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम, तो सतनाम दो अक्षर का, जिसमें एक ओम अक्षर है और एक और सांकेतिक है, जिनको सतनाम प्राप्त है उन बच्चों को पता है। तो सतनाम के बिना मोक्ष नहीं। सतनाम आज इस पृथ्वी पर दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं। अगर कोई इसको हटकर कोई दे भी रहा हो पढ़ के हमारी पुस्तक से, वो अधिकारी नहीं। एक ड्राइविंग लाइसेंस है गाड़ी चलाने का, यदि उसको भी कोई नकली बनवा रहा हो तो वो भी मौके में काम ना देगा, उसको सजा होगी। धोखा कितने दिन दे रखो, जिस दिन वो फंसेगा पकड़ा जाएगा उसी दिन उसकी सीधी सजा होगी। इसी प्रकार ये दो नकली संत हैं और नकली नाम दे रहे हैं और नकली गुरु बनकर शिष्य बना रहे हैं, ये डुप्लीकेट लाइसेंस बना रहे हैं, ये भी दोषी हैं
और इनके चेले भी हानि उठाएंगे, इनको भी बहुत नुकसान होगा। तो दास का उद्देश्य यह है कि इनको सबको सतर्क करूं, सावधान हो। सरेआम टेलीविजन पर कहने लग रहे, पुस्तक बनाकर भेज दी, सीडी वगैरह बनाकर भेज रहे हैं भक्त, तो किस लिए? तो क्यों नहीं कोई सामने आ रहा? कोई तो कह रामपाल झूठ बोला है, और झूठ जो तो कोई कह दे झूठ बोला, सिद्ध करो एक बात को, झूठ सिद्ध कर दो, एक तो सिद्ध कर दो आप। तो पुण्यात्मा, तुम्हारा सौभाग्य है कि आपको सहज में भगवान मिल गया, चाहे कोई दुखमय आया है, चाहे कोई जिज्ञासु बनकर आया है, ये सब परमात्मा की रजा है। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नी तरवर पाथे लंदा। उस परमात्मा की दया से ही आप यहाँ पर उपस्थित हुए। अब प्रसंग चल रहा है कि सिद्ध हो गया कि कबीर इज गॉड। ये कबीर परमात्मा है। कौन कबीर? जो काशी में धारणक रूप में 120 वर्ष रही थी। अब वो परमात्मा कहते, सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। अपने भगत के लिए ना जाने में कितने प्रकार की लीलाएं करता हूं। कभी कोई रूप बना लेता हूं, कहीं कुछ रूप में बैठ जाता हूं, कभी किसी रूप में, यानी उनको सतमार्ग बताने के लिए ही मैं प्रयत्नशील रहता हूं। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। आप परमात्मा के हीरे मोती और लाल हो। जिनके लिए परमात्मा भटक रहे हैं वो कहते हैं कि गोता मारो स्वर्ग में। स्वर्ग में गए, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश से मिले कि ये भी उसी की आत्मा है। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेवे। अब कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं भगवान शंकर के पास गया था, तुम्हारे भगवान शंकर के पास, उनको यो ज्ञान बताया था, सृष्टि रचना की जानकारी दी थी, वो प्रभावित हुए थे, उन्हें मुझे गुरु बनाया था, उनको मैंने सोहम नाम दिया था। पुण्यात्माओं, सोहम मंत्र न किसी वेद में, न किसी पुराण में और न किसी गीता में, ये परमात्मा ही अपने, क्योंकि परमात्मा का जो ज्ञान है वो कंप्लीट ज्ञान है और वो सर्वशक्तिमान है। तो परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए। ये सोम शब्द हमने आकर प्रकट किया है और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। सार शब्द तो अभी भी किसी के सामने नहीं दिया परमात्मा ने। इस दास पे कृपा करी, या कुछ महापुरुष जो उनको सीधे मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुरुखदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, इन सब को परमात्मा सीधे मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, सतलोक फिर वापस छोड़ा था और इनको ये नाम दिए थे। लेकिन इनको प्रतिज्ञा दिला दी थी कि ये सतनाम भी किसी को नहीं बताना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम कहीं बार ना जाए, मूल ज्ञान भी बार ना जाए। एक स्थान पर कहा कि मूल ज्ञान बाहर ना जाए, फिर कहा कि सतनाम और सार नाम भी कहीं बाहर न जाना चाहिए। देखो, स्पेयर पार्ट की एक दुकान होती है जिसमें सारे कलपुर्जे रखे होते हैं। अब उसमें रखे तो हैं पुर्जे, लेकिन वो पुर्जों को तो जानने वाला, उन पार्ट्स को जानने वाला इंजीनियर ही गाड़ी बना सकता है, या उसमें कोई डिफेक्ट गाड़ी में हो पुर्जा बदल सकता है जिसको जानकारी है। तो परमात्मा ने आके ये मंत्र सोहम बता दिया था, लेकिन इसको नाम देने का अधिकार या तो परमात्मा को था, उसके बाद सभी संतों को बना कर दिया था कि सतनाम नहीं देना। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पूरा सिख समाज इस सतनाम से अपरिचित है, जो 2 अक्षर का है। तो इससे भी सिद्ध है कि नानक साहिब जी को भी सख्त मना किया गया था कि सतनाम भी नहीं देना किसी को। अब इस दास पर रजा करी है परमात्मा ने कि पूरे विश्व को सतनाम दिया जाएगा, जो शरण में आवेगा, मर्यादा में रहेगा,
सकल सृष्टि प्रवानिक हुई। परमात्मा ने कहा कि पूरा विश्व नाम लेगा और सत नाम का घर घर उच्चारण होगा, जाप किया करेंगे। ये इसलिए छुपा के रखा था। परमात्मा ने कहा था अपनी प्यारी आत्माओं को, सभी को समझा दिया था कि यदि आप इसको डिस्क्लोज कर दोगे, सतनाम को, 2 अक्षर के को, तो आने वाले समय में ये काल अपने दूत भेजेगा। ये जितने राधा स्वामी, धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सरसार, जगमाल वाली, सरसा वाले, ये जितने सुधांशु जी हैं, गासाराम, ये जितने बड़े, अब ये सारे काल प्रेरित हैं। इनको ज्ञान नहीं किसी वस्तु का, ना इनको भगवान का पता, ना उनके विधि विधान का पता। तो इनके पास, और जैसे 12 कबीर पंथ चले हैं, गरीबदास जी को भी आदेश परमात्मा ने मना कर दिया था कि लिख दे, पर इसको दान नहीं करना। पूरे गरीबदास पंथ में ये 2 नाम का अक्षर नहीं था। केवल गरीबदास जी को एक विशेष हिदायत दी गई थी। परमात्मा संग रहते हैं पल पल में। उन्होंने हमारी एक पीढ़ी को लगातार एक ही व्यक्ति को आदेश दिया ये नाम देने का, और वो केवल अपने एक उत्तराधिकारी बनाकर जाता रहा, उसको ही देते रहे, अन्य को नहीं दिया। तो जिस कारण से यह जोत वहां से जला हुआ कनेक्शन जुड़ा हुआ इस दास तक पहुंचा। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने यह मंत्र सार नाम किसी को नहीं दिया, सिर्फ मुझे कहा और मेरे को आगे दान करने का और खुल्लम खुला आदेश दे दिया कि अब तू दान करिए, तुझे फिर से कोई आदेश होगा परमात्मा का। 1997 में परमात्मा स्वयं आकर के इस दास प्रजा करी कि अब इस सार नाम भी प्रत्यक्ष करते बेशक और सतनाम भी खुल्लम खुला देते। अब समय आ गया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। जी सत साहिब जी क्या नाम है आपका? अमृत कौर आलूवालिया नाम है मेरा। अमृत कौर जी कहाँ से आए आप? मैं पूना से हूँ, महाराष्ट्र। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 4 जून 2013 को जुड़ी थी संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? देखिए, मैं सिख परिवार से बिलोंग करती हूँ, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब जी को मैं मानती थी। तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो हमारे ग्रंथ में, हम उसको मानते थे, लेकिन उसमें जो लिखा है वो मुझे कभी समझ नहीं आया। तो जब हम संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान हमने सुना और उनसे जुड़े, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में हमें क्या दिखाया है, क्या लिखा है और हमें कैसी भक्ति करनी, वो हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से मैं ऐसे जुड़ी, मैं कॉलेज का लास्ट ईयर कर रही थी, तब मुझे मेरे हस्बैंड के वहाँ से रिश्ता आया था। तो वो 13 साल से जुड़े हुए संत रामपाल जी महाराज जी से। तो उन्होंने पहले तो हमें बताया जब देखने आए कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। तो ये सुन के मेरा पूरा परिवार शॉक्ड हो गया था, क्योंकि हमने अपने मतलब जब तक के लाइफ में अभी तक कभी नहीं देखा कि दहेज नहीं मांगा है। तो हमारे फैमिली में सबसे बड़ा शौक तो ये था कि क्यों ऐसे। तो हमने सोचा कि लड़के में तो कोई प्रॉब्लम नहीं या कुछ प्रॉब्लम तो, लेकिन जब हमने उनका ज्ञान समझा तो हम बहुत शॉक्ड थे। मेरी बहनें भी हैं, तो उनकी जब शादी हुई थी तो मम्मी डैडी ने बहुत दहेज दिया था। तो मुझे आज भी याद है, मतलब मेरे मम्मी डैडी बहुत ही मतलब कर्जे में जा चुके थे उसके लिए, क्योंकि एक बेटी की शादी करना आज के ज़माने में बहुत छोटी बात नहीं है। वो बहुत माँ बाप को पता है और उनके परिवार को पता है वो कितनी बड़ी बात होती है। तो मेरे शादी में कोई दहेज नहीं लिया गया। मैंने जो जोड़ा भी पहना था वो मुझे मेरे ससुराल से आया था, ना उन्होंने कोई मांग रखी, ना 1 रुपए का भी मैंने दहेज दी। क्या कारण मानते हैं कि उन्होंने आपसे दहेज की मांग नहीं की, बगैर दहेज के आपकी शादी हुई है? ये संत रामपाल जी महाराज जी का ही निर्मल ज्ञान है, जिन्होंने हमारे समाज को बताने की कोशिश की और हमारे भक्तों को बताया कि बेटी को बेटी बनाकर ही लाना है, बहू बनाकर नहीं। तो ये दहेज प्रथा इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बंद की है। समाज सुधार में यदि बात की जाए किसी भी संत की या महंत की, तो संत रामपाल जी महाराज का सबसे पहले नाम आता है, क्योंकि आज जो नशा हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ रहा है उस पर संत रामपाल जी महाराज ने ब्रेक लगा दिया है और बहुत सारे लाखों लोगों का नशा उन्होंने छुड़ा दिया है। आपके साथ ऐसा कोई अनुभव हो, आपके परिवार में ऐसा कोई अनुभव हो कि संत रामपाल जी महाराज ने आपके परिवार से किसी भी व्यक्ति का नशा छुड़वाया हो?
सबसे बड़ा लाभ परमात्मा ने जैसे ही नाम लिया ये दिया, मेरे माता पिता और मैं और मेरे चाचा चाची हम लोग ये राधा स्वामी से जुड़े हुए थे। तो वहाँ पर सत्संग में जाते थे लेकिन कोई ज्ञान नहीं था। मतलब मैं जाती थी लेकिन मुझे वहाँ का ज्ञान नहीं समझ आता था कि क्या ज्ञान देना चाहते हैं वो। वहाँ पर बताया जाता था कि आप परमात्मा आपको परीक्षा लेने के लिए भेज रहे हैं, फिर उसके बाद में आपको परीक्षा देनी है, शरीर चेंज का आना है। मतलब ये इसका कोई मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस था मेरे लिए ज्ञान। तो मेरे डैडी फिर भी नशा करते थे, वहाँ पर बताया जाता था नशा नहीं करो, लेकिन मेरे डैडी ने नहीं छोड़ा। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से हम जुड़े, वो दिन और आज का दिन है, हमें भक्ति ये नाम दीक्षा लेकर आज 4 साल हो चुके हैं पूरे। मेरे डैडी ने फिर से कभी सिगरेट की तरफ या शराब की तरफ देखा भी नहीं है। आखिर लोग जब दूसरे पंथों में होते हैं, दूसरे संतों से जब नाम दीक्षा लेते हैं, तो उन मर्यादाओं का पालन क्यों नहीं करते? और जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं और नशा छोड़ देते हैं, नाम दीक्षा लेते हैं और दहेज देना बंद कर देते हैं, ऐसा कैसे है? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है और जो इनका ज्ञान है ये निर्मल ज्ञान है और शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। तो जैसे इस ज्ञान को हम समझते हैं, विद प्रूफ्स देखते हैं, हमें तुरंत हमारी आत्मा को पता चलता है कि ये ज्ञान जो है ये निर्मल है और ये ज्ञान 100% प्योर ज्ञान है। ये ज्ञान हमें और कहीं नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके इस भक्ति को करके मोक्ष प्राप्ति का है। अभी जैसे मैं कॉलेज लाइफ में थी, तो जो कॉलेज लाइफ है, एजुकेशन, यंगस्टर्स ओनली नोस द वर्ड इज एंजॉयमेंट, दे डोंट नो भक्ति। तो यंगस्टर्स को होता है कि भक्ति की एक एज होती है जो कि बहुत ही गलत है। मैंने अपने जीवन के 23 साल वेस्ट किए हैं, तो मैं जानती हूँ कि भक्ति में आने के बाद भी मैं आज पछताती हूँ कि मैंने अपने 23 साल क्यों वेस्ट किए, मुझे परमात्मा जल्दी क्यों नहीं मिले। फिर भी नो अदर देन लेस परमात्मा मुझे मिल गए और आज मैंने जो अपना कॉलेज के बाद की जो लाइफ है, परमात्मा ने इतने अच्छे से, क्योंकि एक हस्बैंड होता है, एक लड़की की हमेशा अरमान होते कि हस्बैंड उनको जो शराब ना पिए, जो उनके साथ मारपीट ना करे और जो उनका ख्याल रखे, ऐसा होने चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, जो भगत है, वो बिल्कुल भी शराब, मांस, तंबाकू जैसे चीजों को हाथ भी नहीं लगाते, देखते भी नहीं है। तो एक लड़की के लिए और क्या चाहिए? आज हमारे कॉलेज में हम देखते हैं ड्रग्स, कोकेन, सिगरेट, डिस्को जाना, पब्स जाना, यही फैशन में है। तो एक्चुअली मैं यंगस्टर्स को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ बहुत थोड़ी है, हमें इस लाइफ में जितना जल्दी हो सके भक्ति करके जुड़ना है, वो भी सही भक्ति करके जुड़ना है। जब हम भक्ति करेंगे तब परमात्मा हमें मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे और हमें मोक्ष मिलेगा। बिना भक्ति के कोई भी मार्ग में मोक्ष नहीं है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर उन युवा लोगों को जो आज के दिन इस भौतिकता के युग में आध्यात्मिक मार्ग से बहुत दूर हो गया है? जी, मैं उनको यंगस्टर्स को, सारे यंगस्टर्स को एक ही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि देखिए, भक्ति की कोई एज नहीं होती। जब भी परमात्मा मिले, सच्चा ज्ञान मिले, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है, वी शुड जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। आज हम जब देखते हैं यंगस्टर्स को कि कब मौत हो जाए, ना जाने काल की कर डारे, किस विधि पलट जाए पासा वे, जिन्हां दे सिर ते मौत खड़क दी, उन्होंने केड़ा हासा वे। ये गुरु नानक जी ने बताया था कि मौत तो कभी भी आ सकती है। तो हम इस संसार में जहाँ इतने दुख है, वहाँ क्या खुशी मना रहे, किस बात की? क्योंकि जाना तो एक दिन है ही, ये निश्चित है। दिस इज ट्रू फैक्ट कि हमें मौत आनी है। बिना भक्ति करके जाने से तो बेटर है कि हम भक्ति करके जाए। तो हमारे यंगस्टर्स को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, जितना जल्दी हो सके आप इस ज्ञान से जुड़े, परमात्मा के लाभ उठाएं और मोक्ष की प्राप्ति करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए